दोस्तों आज मुझे काफ़ी मेल आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट हैं। अब मैं लोगों के मेल चेक करता हूँ, अगर उनके नंबर होंगे तो सामने से कॉल करके उनसे बात करते हैं। कोई मिस्टर राहुल जाधव है, इन्होंने 5 जून को मैसेज किया है कि डियर सर, जस्ट ऑन सैटरडे आई इन्वेस्टेड इन क्यूनेट, हाउ कैन आई गेट द रिफंड, प्लीज हेल्प मी इन दिस सिचुएशन। हेलो, जी मैं राहुल जाधव से बात कर रहा हूँ। राहुल, मुझे आपका मेल मिला हुआ है क्यूनेट के रिगार्डिंग। मैं संदीप बोल रहा हूँ। हाँ, पीरियड के रिगार्डिंग मैंने आपको मेल भेजा था। मुझे हेल्प चाहिए थी आपको आपसे, क्योंकि मैंने ना सैटरडे को रजिस्ट्रेशन किया हाँ। और संडे को मुझे सब पता चला कंपनी के बारे में। तो मुझे आई वांट माय रिफंड। तो अभी वो बोल तो रहे कि मैं रिफंड करेंगे करके, क्योंकि उन्होंने ना खाली आई कूपन परचेस किए, अच्छा। प्रोडक्ट अभी तक परचेस नहीं किया है। ओके, मतलब आपका सैटरडे को उन्होंने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है, बस आपका रजिस्ट्रेशन करके छोड़ा हुआ था। तो हाँ, राहुल, मैंने आपका बेसिकली आप कह रहे हो प्रोडक्ट परचेज नहीं हुआ था, तो अब पैसे आपको मिल जाएंगे। तो पैसे मिल जाएंगे। हाँ, अगर आपके नाम पे उन्होंने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है, तो उन्होंने आपके नाम पे ना आई कूपन लिया होगा। तो वो आई कूपन के पैसे निकाल के कि क्या पता आपको कितने दिन में रिटर्न कर देंगे। ओके ओके, क्योंकि वो तो मुझे बोलते रहे कि मुझे 2 दिन में पैसे दे देंगे करके। हाँ, दे देंगे। अगर परचेजिंग नहीं की तो दे देंगे वो लोग। ओके, क्योंकि मैंने कस्टमर केयर से पूछा ना, तो वो हम्म। बोल रहे हैं कि आपको सप्लायर से ही पैसे मिलेंगे, आपको हाँ, क्योंकि कंपनी पैसे नहीं आप देने वाला है। आपके कंपनी के पास आपके पैसे अभी पहुंचे ही नहीं ना, उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया ही नहीं है। ओके, तो अभी आई कूपन रिड्यूम होता है क्या वो? आई कूपन रीडिंग कैसे होता है? लाइक कि जैसे क्यूनेट में बहुत सारे लोग कॉल काम करते हैं, राइट? हाँ तो हाँ क्यूनेट में पैसे कैसे मिलते हैं? जैसे अगर मैंने 15,000 बनाए हैं, तो मुझे हाँ। 15,000 का आई कूपन मिलेगा। तो अब जैसे आप जैसा ओके। कोई बंदा आता है मेरे पास कि अब साइन अप करना है, तो आप जो 2.5 लाख देते हो ना, तो लोग अपना आई कूपन तुम्हारे रेफरल को दे देंगे कि इस आई कूपन से प्रोडक्ट खरीद लो, और वो पैसे बाकी लोग ले लेते हैं अपने अपने आई कूपन की वैल्यू के हिसाब से। ओके, क्योंकि कल है ना, मैं रिफंड के लिए उसका कल मीटिंग अटेंड की थी, उससे तीनों जन थे, उसमें से एक जन है ना गुरु करके था हाँ। मुंबई में। हाँ। गुरु भाई करके कोई तो है वो बूढ़ा करके। हम्म। वो बोल रहा है मेरे साथ, उसको मैं बताया कि मुझे भाई करना ही नहीं है। हम्म। मेरा एजेंडा क्लियर रखा था। वो मुझे बहुत फुसला रहे थे कि भाई अभी भी तेरे पास चांस है, कर हम्म। ले, इट्स वेरी रॉन्ग डिसीजन। हम्म। मुझे भाई मुझे नहीं करना है। तो मुझे बोल रहे थे कि भाई रिफंड आएगा पर 6 महीना लगेगा। तो मैं बोला 6 महीना क्यों लगेगा, क्योंकि रिफंड पॉलिसी में तो भाई इमीडिएट किया जाता है, 10 या 15 दिन में आ जाते हैं, ये 6 महीना बोल रहा है। एग्जैक्टली। तो मैंने कस्टमर केयर को है ना फोन किया, तब हम्म। मुझे पता चला कि भाई कस्टमर केयर ने बताया कि आपका जो पैसा है वाइफ का वो उनके पास ही है, हम्म। हम्म। कंपनी को गया ही नहीं है। हम्म। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे शायद से बताने के लिए 6 महीने ऐसा बोलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, तो यस। इसके अगर तो अगर समझो 2 दिन में नहीं आया हम्म। पैसा, हम्म। तो मैं एफआईआर डालना क्यों नहीं सब लोग के साथ? बिल्कुल, बिल्कुल, आप एफआईआर कर दो, क्योंकि आपका पैसा कंपनी के पास नहीं है, तो इनका आपका पैसा इनके पास ही है ना। आप समझ सकते हो ये लोग कितने ट्रस्टवर्दी हैं, कितना आप विश्वास कर सकते हैं। पैसा इनके पास ही है, बस ये घुमा रहे हैं। अरे क्या मेरा नाम रिंकू सिंह, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा जो भाई है ना, हम्म। उसने ही बताया मेरे को, उसने ही बताया, मेरा भाई है वो। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अरे क्या यार, मैं पैसा मुंबई के लोकेशन में ऐसा बहुत सारे फ्रॉड, मुझे अभी मैं आपका जो वीडियो देखा हम्म। तब मुझे पूरा लिस्ट पता चली कि भाई बहुत सारे फ्रॉड है अभी पूरे 6 महीने में, बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं, तभी मुझे सब इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। चलो ठीक है। एंड आई एम हैप्पी कि आपके पैसे यूज नहीं है। आप उनके पिछवाड़े में घुस जाओ, क्योंकि वो फिर बहुत टेढ़े लोग हैं, जल्दी देते नहीं है। कान नीचे 2 झापड़ मारोगे तो उनकी फटती भी बहुत जल्दी है। नहीं नहीं, अभी मैं जाऊंगा ना पूरे लड़की लोग की लेके जाऊंगा, देखो तो अभी सर क्या करता हूँ मैं। अभी अभी आज मीटिंग अभी है, जूम में मीटिंग है, मुझे बोल रहे हैं कि रिफंड का प्रोसेस के लिए क्या करना है। तो अभी देखो ना, मीटिंग जैसे ही खत्म होता है मैं एफआईआर डाल देता हूँ और उनके घर पे ही जाता हूँ, देखो कैसा पैसा ये लाना है ना। रिफंड का प्रोसेस मतलब, जब तुमने परचेज किया ही नहीं तो प्रोसेस क्यों जानना है भाई? तुम्हारे पॉकेट में पैसा है, तुम मुझे पैसा दो, सिंपल। हाँ, नहीं नहीं, अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी कस्टमर केयर से बात हुई ना, मैं डायरेक्टली उसको वही बताऊंगा कि भाई पैसे तुम्हारे पास ही जमा है, तो मुझे पैसा देने में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। आप अगर हो सके तो फ्यूचर में इनका नंबर और फोटो मुझे दे देना, सो कि मैं अगर अगर आपको लगता है एक्सपोज करना, तो मैं फ्यूचर में एक्सपोज कर दूंगा इनको। चलेगा सर, चलेगा, तो मैं आपको कल अपडेट देता हूँ, अगर आज हो गया ना तो मैं आपको कल अपडेट दे देता हूँ, चलेगा। डायरेक्टली उनसे आज जूम कॉल पे जान, डायरेक्टली बात करना, भाई मेरे पैसे का प्रोडक्ट से कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ। तो मेरे पैसे तो तुम्हारे पास ही है, और मुझे मेरे पैसे रिटर्न चाहिए। ठीक है। अब नहीं नहीं, तुमने मैं आई बताता कूपन लिया है, तुमने आई कूपन लिया है, क्या किया वो तुम्हारा लुकआउट है, वो तुम देखो। ठीक है। हाँ नहीं हाँ। तो ये तुमको ना अभी रिसेंटली मेरी एक पर्सन से बात हो रही है, उसका 1.5 लाख का आई कूपन है। अब ये लोग ना उससे जबरदस्ती बात करें, भाई हमने आई कूपन ले लिया, अब तू 5.5 महीने रुक जा, 5.5 महीने रुक जा, तेरा ओके। पैसा रिटर्न दे देंगे। तो उस बंदे ने बोला, नहीं भाई मुझे मेरा पैसे जल्दी कर। महाराष्ट्र का ये बंदा नागपुर का है। हाँ तो हाँ वो बोल रहे कि भाई एक काम कर, तो एक काम, ये लोग इतना एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, क्योंकि पैसे तो ले लिए उस बंदे से, हाँ तो बोल रहे एक हाँ। काम कर, तू ही आई कूपन ले ले। तू आई कूपन ले ले और तू ही हाँ, कन्वर्ट ऐसे करवा कोई ले। ऑप्शन नहीं है अभी, मैं वो नहीं मना कर दूंगा भाई। फिर मैं बोल दूंगा भाई मुझे पैसे ही चाहिए, मुझे एग्जैक्टली। आई कूपन नहीं चाहिए, मुझे पैसे ही चाहिए। मुझे जो बंदा है, जो मेरा बंदो जो मुझे जिसने इसमें अलाउ किया हाँ। बिजनेस में आने के लिए, उसको तो भाई पीछे पड़वाएंगे, लेके ही रहूंगा मैं, फोट उसका डालो। जीना आराम कर दूंगा मैं। हाँ फोट डालो, फोट डालो। ठीक है। और पॉसिबल हो हाँ। तो फिजिकल मीटिंग के लिए मुंबई में कहीं पे मिल लो। नहीं नहीं, चलेगा ना, मैं फिजिकल मीटिंग के लिए ट्राई करता सीधा पैसा चाहिए 2 दिन, उनको बोल देना मेरे को आई कूपन का कॉन्सेप्ट पता है, आप लोग आई कूपन अपने ही कलीग अपनी टीम वालों से लेते हो, जिसका जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ वही सेंटेंस बताना, ठीक है? हूँ। चाहिए तो रिकॉर्ड कर लो मेरा कॉल। उनको बोलना, चलेगा भाई ओके। तुम्हारे तुम्हारे आई कूपन का फंडा मुझे पता है, तुम्हारे टीममेट से ही, तुम्हारे क्रॉस लाइन में से ही जिनके पास आई कूपन होता है, उनका पैसे से आप एक्सचेंज करके आई कूपन ले लेते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो मुझे नहीं समझना है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे मेरे पैसे रिटर्न दे दो। डायरेक्टली नहीं इसी वे नहीं, में सब बात तो कर लो। बात है, हाँ। ठीक है।
चलो चलेगा। चलो, बाय राहुल। तो थैंक जैसा यू। कुछ होगा बताना मुझे, तो जो भी हेल्प बनेगा या करता हूँ। चलेगा सर, चलो, थैंक टेक केयर, बाय। सो गाइस, कल मैं एक पर्सन के साथ कॉल पे था, उनको भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करके दिया गया है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया गया है, और उनके नाम पे सिर्फ आई कूपन लिए इन्होंने अपने कलीग से, और उसको लटका के रखा है कि 5.5 महीने बाद तेरे पैसे दे देंगे। अरे बॉस, आई कूपन आपने लिया है, आपकी प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करो, मुझे मेरे पैसे दो। और इस एटीट्यूड में पैसे लेने के बाद ये लोग बात करते हैं कि भाई एक काम कर, तू आई कूपन ले ले। ऑफ कोर्स, जो क्यूनेट के आउटसाइड बाहर का बंदा है, वो आई कूपन थोड़ी कन्वर्ट करवा पाएगा किसी से, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जैसे गांधी जी की फोटो निकाल दो नोट में से, कोई वैल्यू नहीं है। उस वैसे उस आई कूपन की वैल्यू नहीं है आउट ऑफ क्यूनेट। अभी उस बंदे को कन्विंस करने के लिए जूम कॉल पे लेके गए राहुल को, इनको बोल रहे हैं कि भाई तू गलत डिसीजन ले रहा है बिजनेस नहीं स्टार्ट करने का। अब उसने डिसीजन ले लिया कि नहीं करना है, तो आप उनके साथ ऐसे बिहेव करो। जस्ट इमेजिन करो क्या क्वालिटी इन लोगों की, थर्ड क्लास चीप लोग। हाँ, अभी है ना जूम मीटिंग हुई है उनसे रिगार्डिंग रिफंड के लिए। हम्म। तो उन्होंने ना, मुझे पता है कि ये पैसा आपको कल भी दे देंगे या 10-15 दिन में हम लोग सर्कुलेट करके, जो हम लोग का ग्रुप है हम्म। उसमें जो रीडिंग करने का जो प्रोसेस है, हम एक दूसरे को रीडिंग करके आपको ये 10 दिन के अंदर क्या कर दूंगा, कल भी दे देंगे, ऐसा यस। आप बोल रहे हैं। और उन्होंने बोला कि आपको एफ करना है, तो जरा भी कुछ भी 0% भी ट्रस्ट नहीं है, तो आप एफ करना चाहते हो तो आप कर लो एफ। और मैं बोलते हैं कि आपको पैसा किधर नहीं, ऐसा बोला कि आपका पैसा किधर नहीं जाएगा, मैं आपको घर का एड्रेस लेके सब कुछ देता हूँ, मतलब गाड़ी है वो तो सब कुछ देता हूँ। जरा भी कुछ ट्रस्ट नहीं है तो आप ये तो मेरे इधर आओ, पैसा मैं आप सर्कुलेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको क्या आई रीडिंग करना अग्री, आई है। अग्री, सी राहुल, आई अग्री। देखो मुझे भी पता है, आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने भी काम किया हुआ है। कई बार क्या होता है ना, आई कूपन का अरेंजमेंट 2 दिन में या 10 दिन में हो जाता है, 10 घंटे में हो जाता है, तो फटाफट पैसे आ जाते हैं। हाँ, ऐसा तो बोल रहा था वो सब। मैंने मुझे मतलब अगर वीडियो कॉल और रिकॉर्डिंग का कुछ आगे जाकर कुछ मतलब यूज होता है क्या? हाँ, इसको आप रख लेना, क्योंकि देखो इंसान है, और इंसान कब मुकर जाए पता नहीं चलता है। वैसा मत कर कि मैं तुझे खुद एड्रेस देता हूँ, एड्रेस वीडियो सब लिखवा के लिया मैंने, हम्म। एंड होपफुली वही एड्रेस है, मैंने देखा था वही एड्रेस। वो बंदा अब जाके सही बात कर रहा है कि आई कूपन कन्वर्ट करने में, रिडीम करने में कभी 2 दिन में भी हो जाता है, कभी 15-20 दिन में भी लगता है। हाँ ठीक है, तो हो जाएगा, आप वेट करो, पैसे आ जाएंगे। बट फॉलो अप हर एवरी डे, मतलब शाम को रोज नहीं 7। बोला मुझे हाँ। कि मुझे तो रोज कॉल कर, रोज कुछ कोई इशू नहीं है, हम्म। मुझे जैसे ही आएगा मैं जो मेरा जो बंदा है, हम्म। जो मेरा दोस्त है, उसके अकाउंट में डाल के तेरे से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाने बोल दूंगा उसको। यस यस, अभी सही बात कर रहे हो। हाँ, अरे बाकी इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको जब तक टाइट होके बात ना करो, धमकी देके बात ना करो ना, तब लोग ये सीधे से बात नहीं करते तब तक। अरे तो वही ना, मैंने वो बोल रहा था कि तू मेरे घर पे आने वाला है क्या, मैंने बोला हाँ मैं आऊंगा ना, मुझे हम्म। पैसा नहीं मिला तो मैं घर पे आऊंगा ही। हाँ। बोले नहीं नहीं वैसा मत कर कि मैं तुझे खुद एड्रेस देता हूँ, एड्रेस वीडियो सब लिखवा के लिया मैंने, हम्म। एंड होपफुली वही एड्रेस है, मैंने देखा था वही एड्रेस। अगर तुम्हारे पास राहुल इनका कोई लिंक नहीं होता ना, कोई अननोन पर्सन होता ना, तो फिर हाँ तो वो नहीं मिलता मुझे। तब नहीं मिलता, और फिर तुम कितना भी धमकी देते कुछ नहीं, ये लोग नंबर बदल देते हैं, अपना एड्रेस बदल देते हैं, ये लोग निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं ये लोग। हाँ मुझे तो बोल रहे कि इंफिनिटी ग्रुप के बंदे लोग। अरे इन्फिनिटी ग्रुप में तो एक नंबर के सब चोर भरे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? सब चोर हैं इन्फिनिटी वाले। अरे बाप रे, मेरा तो अमाउंट बहुत बड़ा है यार, तो अभी कितना टाइम लगेगा कितना है इसका? तुम्हारा अमाउंट? हाँ, कितना है? 4,70,000। अरे बाप रे, इसमें तो टाइम जाएगा, फिर 15-20 दिन आराम से जाएगा। ओके, क्योंकि वो उसने उनका बोलता है कि ग्रुप हम लोग का बहुत बड़ा है, तो वो मैं तुम्हें 2 दिन में भी करवा के दे दूंगा, जैसे ही आएगा 2 दिन हाँ। में भी आ जाएगा। देखो ये पैसे इनको कैसे आते हैं, जब कोई नया बंदा साइन अप होगा ना, हाँ वैसे ही आएंगे ये लोग। तो उसके पैसे ये लोग आई उसको फिर आई कूपन, उसका प्रोडक्ट आई कूपन से परचेज करेंगे, और उसके पैसे तुमको घुमा देंगे। ओके ओके। ठीक है, हाँ हाँ। बस यही तो लॉजिक है। देखता है, तो अभी मैं एफआईआर के लिए क्या करूँ, नहीं, एफआईआर अभी कुछ 2 नहीं, दिन कुछ में? नहीं, अगर सामने से बंदा कॉपरेट करे तो एफआईआर मत करो, तो डेली हाँ डेली प्यार से बात करो, और फॉलो अप लो, और अपने पैसे रिटर्न लो। थैंक यू यार, तूने भी बहुत बहुत सपोर्ट किया है, तो एक कॉल से भी बहुत शक्ति मिल जाती है सच में। मेरे तो लाइक मेरे साथ जो हुआ, आई डोंट वांट कि बाकियों के साथ हो। अरे नहीं यार, मैं भी अभी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ना, तो डेफिनेटली मैं दुनिया को, दूसरों को भी भाई ये बताऊंगा कि भाई मेरा उसका जो है ना अड़का हुआ बंदा, उसने बोला था भाई तू मत कर, ये क्यों अड़का पड़ा है इसमें। अगर ट्राई कर सकते हो तो उसको भी निकाल लो। मेरी भी जॉब रहती है, जॉब के साथ साथ ट्राई करता हूँ कि हेल्प कर लूँ, मुश्किल अरे होता है यार जॉब बहुत के अच्छा साथ में। काम कर रहे हैं सच में यार, अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे चलो ठीक है राहुल, टेक हैं। केयर। चले यस थैंक यू। चलो बाय। चलिए फिर अगले पर्सन को कॉल करते हैं, अगले पर्सन का मेल देखते हैं क्या है। भारती पटेल है, इन्होंने मैसेज अपना नंबर मेल किया है डायरेक्टली। सो चलिए मैं भारती को कॉल करता हूँ। हेलो। हाँ जी, मेरी बात भारती से हो रही है? भारती, मुझे आपने लाइक मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया था, तो आपने मुझे अपना नंबर ईमेल किया है, मैं जान सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है, लाइक कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ यूनिट रिफंड में? एक्चुअली आपकी आवाज बहुत लो लेवल पे आ रही है, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ बोलो भारती, सुनाई दे रहा है। हाँ, मैंने मतलब मार्च में साइन अप किया था, पर मेरे को नहीं चल रहा है, बहुत इसके में। अभी बंदे जोड़ना और बंदे रेफर करना बहुत डिफिकल्ट है यूनिट में, राइट? हाँ, तो आपने कितने लगा के, कितने मार्च को आपका साइन अप हुआ था? मेरा मतलब मैंने प्लेटफॉर्म 16 मार्च को की ट्रांसफर कितने किए थे आपने? 1,80,000। मतलब 3 यूवी का, आप 3 यूवी का परचेजिंग आपके नाम पे हुआ है? हाँ।
तो अभी भारतीय आपने फिर कैसे लाइक कब डिसाइड किया आपने कि अब नहीं करना है 23 मार्च के बाद? ताकि जब पता चला कि ये टीचर होंगे उनका इनको दिया तो पता चला तो हाँ मैं हिंदी हिंदी तो अब तो कैंसिलेशन का पीरियड भी निकल चुका है, तब तो पैसे तो रिफंड यूनिट तो नहीं करेगा भारती। तो फिर कैसे क्या होगा कि इस पैसे आपको एक ही चीज होगी, थोड़ा करेज दिखाना पड़ेगा। बेसिकली आप कहाँ से हो? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश में किस सिटी से हो आप? मैं खरगोन जिले से हूँ और मेरी फ्रेंड ने इंदौर में रेफर किया है। आप खरगोन जिले से हो, तो आपके लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डालना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स को लेके जाओ अगर आप अकेले नहीं जा सकते हो। और अपने रेफरल के बारे में आपका रेफरल आप कैसे जानते हो अपने रेफरल को? मेरी कॉलेज फ्रेंड है वो। कॉलेज फ्रेंड है। अभी रिसेंटली ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं, तो लोगों के पैसे डूबे हुए हैं जिनका कैंसिलेशन पीरियड निकल गया है, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन किया है अपने रेफरल के अगेंस्ट। क्योंकि इन्होंने तो आपको पहले साइन अप करने से पहले कंपनी का नाम नहीं बताया था, हाँ नहीं बताया था। आपको ये भी नहीं बोला था बंदे जोड़ने हैं, रेफर करने हैं। हाँ नहीं लेकिन मैंने पूछा भी करके नेटवर्क मार्केटिंग में तो कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा बोल रही। जबकि ये तो प्योर नेटवर्क मार्केटिंग है, इतना झूठ बोला है। तो इन्होंने आपसे कुछ हाँ सिग्नेचर या मेल पे कंफर्मेशन लिया है कि मैं आपका पैसा यूज कर सकती हूँ आपके बिहाफ पे? आप वो मतलब मेरे साइन करवा के डॉक्यूमेंट पर मैंने डॉक्यूमेंट पढ़े नहीं थे विश्वास था पढ़े नहीं थे मेरे को एग्जाम पेपर में। हम सब ऐसे ही करते हैं, सब मेरी जितने लोगों से भी बात हो रही है, सब लोग विश्वास करके साइन करते हैं। हाँ हम्म। तो एक ही होप है, लास्ट होप है। अभी क्यूनेट तो रिटर्न नहीं देगा, आपको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा और आपके रेफरल से बात करके फिर वो मिल जाएगा। एटलीस्ट नहीं 1,80,000 देगा तो लाख रुपए तो देगा पुलिस के प्रेशर में। हाँ ठीक है। और सबसे पहले आप क्यूनेट का एक मेल आईडी देता हूँ, आप उसमें उस बंदे के अगेंस्ट कंप्लेन कर दो, तो सो कि क्यूनेट उसका आईडी टर्मिनेट कर देगा। तो वो ऐसा बोल रहे हैं देखो कि मतलब मेरी आईडी पे मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने मेरा मेल आईडी चेंज कर दिया है तो मैंने इतना मेरा लड़का मेल आईडी था ना वो दिया था उसका आईडी और उन्होंने ना उनके अकॉर्डिंग शायद मैं समझ गया, उन्होंने अपना फिर तो नंबर भी चेंज कर दिया होगा। सही नंबर तो मेरा ही है आपका ही ये है। आया ना मेरे पास। ठीक है, तो एक काम करिए आप, आपके पास लॉगिन डिटेल है आपके इसका पोर्टल का क्यूनेट के? नहीं सिर्फ मेरे पास मेरी वो है आईआर आईडी है सिर्फ। आईआर आईडी है ना, तो मैं आपको नया पासवर्ड जनरेट करके दे देता हूँ। ठीक है। और आप क्यूनेट में एक बार कस्टमर केयर का नंबर चाहिए तो मुझसे ले लो, क्यूनेट में कॉल करके आप अपना ईमेल आईडी फिर से रजिस्टर करवा लो उसमें। नहीं तो ये लोग उस ईमेल आईडी से कुछ भी मेल डाल सकते हैं क्यूनेट को। एक मिनट क्या करना है मतलब मेरे को। मैं आपको एक कस्टमर केयर का नंबर देता हूँ क्यूनेट का, हाँ हाँ आप उस पर बात करो कि ये मेरा आईआर आईडी है और मेरा मेल आईडी, मेरे पास इसका पासवर्ड नहीं है, और जो मेरा मेल आईडी है ना मेरे रेफरल ने चेंज कर दिया है विदाउट माय परमिशन, मेरे परमिशन के बिना। क्यूनेट में कंप्लेन करो आप। हाँ मेरे परमिशन के बिना मेरा ईमेल आईडी चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं बिजनेस अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ। बट मैं एसोसिएटेड, उनको ये मत बोलना मैं क्यूनेट छोड़ना चाहती हूँ। उनको ये बोलना कि मैं एसोसिएटेड रहूंगी, प्रोडक्ट परचेज करना तो करूंगी, बट मुझे बिजनेस नहीं करना, रेफर नहीं करना। तो मेरे रेफरल ने ना मेरी परमिशन के बिना मेरा ईमेल आईडी चेंज कर दिया है और मुझे पासवर्ड बता नहीं रहे, तो मैं मेरा पोर्टल एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वो कस्टमर केयर आपको लाइक सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा आप कैसे पोर्टल पे लॉग इन कर सकते हो। आप लॉग इन करो पहले, तो ये वाला काम कर लो आप। दूसरा आप पुलिस स्टेशन में जाके बात कर लो। हाँ नंबर क्या है। मैं आपको, अगर ये आपका व्हाट्सअप नंबर है तो मेरा ये नंबर व्हाट्सअप, आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं वहां पे आपको डायरेक्टली पिंग कर देता हूँ। हाँ और मतलब कि जैसे करके डॉक्यूमेंट साइन करवाए और मेरे से मेल भी मतलब उन्हें फॉरवर्ड करा उसको व्हाट्सएप पे दिया था वो बोले कि मैं नहीं कर सकती भी कर किया है। यही तो ट्रैप पर रहता है उनका, फिर ऐसे में हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उस मेल में ना आपने ये मेल किया होगा कि मैंने आपको 1,80,000 रुपए दिए हैं, आप मेरे नाम पे ये प्रोडक्ट आपने परचेज किया है और मैं आपको इसकी पूरी अथॉरिटी देता हूँ, यही लिखवाया होगा ना उन्होंने। हाँ ये था। हाँ, तो बेसिकली अब उन्होंने क्या किया ना, इलीगल काम को भी लीगल तरीके से कर दिया। आपको हाँ कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया, आपका ट्रस्ट बेस का यूज किया उन्होंने और सारे डॉक्यूमेंट पे साइन करा लिया और आपसे मेल भी करवा लिया। हाँ ठीक है, पहले तो आप क्यूनेट के कस्टमर केयर में बात करो, पुलिस के पास जाके ऑनेस्टली बता देना मैंने सारे साइन कर दिए हैं। उस समय लाइक इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं ये लोग, मैंने भरोसा करके किया। हाँ ठीक है, बाकी फिर उसका क्यूनेट एक्शन एक्शन लेगी उसके ऊपर। ठीक है। ठीक है भारती, और इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए रहेगा तो एनी टाइम आप मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हो, ये मेरा नंबर है। आपका मतलब पैसा रिफंड होगा कि नहीं मुझे भी मतलब। हाँ तो मैं कंप्लेन कर सकती हूँ उसके नाम से ऐसा नहीं कही तो मैंने उसके साथ 3 साल में मेरी कॉलेज में बन के रही हूँ। हम्म। किया है इस चक्कर में और हमको नहीं करना है आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नहीं नहीं, कोई सक्सेस नहीं मिलने वाला है, आप बेटर पुलिस कंप्लेन करो, वही एक करेज करना पड़ेगा। हाँ चलो बाय, टेक केयर। सो दोस्तों देखा आपने, भारती का 1,80,000 अभी बहुत कमाती भी नहीं है, लोन पे पैसे उठा के क्यूनेट में बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या मस्त ट्रस्ट बेस का ये लोग यूज करते हैं, आपसे मेल करवा लेते हैं कि आपने मुझे इतने पैसे मेरे अकाउंट में डाले हैं, मैं आपके बिहाफ पे क्यूनेट के पोर्टल पे इसका ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। राइट, और सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा लेते हैं कि हमने आपको बिजनेस इन डिटेल बताया है और आप सब कुछ समझने के बाद ही हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हैं, और उस समय आप साइन कर देते हो बिना रीड किए। बेसिकली डॉक्यूमेंट में यही लिखा होता है जिसपे आप साइन अप करते हो
कि हमने आपको सारा बिजनेस बताया, आप क्यूनेट के बारे में सब जानते हो, पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग, बिजनेस कैसे काम करता है, और ये सब जानने के बाद ही आप हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हो, और आपका उसमें थंबनेल और साइन ले लेते हैं। आप पुलिस केस भी करते हो तो ये दिखा के बच जाते हैं। फिर ये भी नंबर हाँ, आप मेल आईडी चेंज करवा लो, सबसे पहले अपना मेल आईडी रजिस्टर करवा लो। तो क्या करना पड़ेगा? जो उसको मेल आईडी का पासवर्ड, इसको क्या करना पड़ेगा? मेरे पोर्टल का पासवर्ड मुझे याद नहीं है, या हाँ, फिर याद नहीं है आपको, कभी मिला ही नहीं, क्या सीन है? नहीं है वैसे। तो बात कर लो कि मेरे रेफरल का नाम ये है, हाँ, और उन्होंने मुझे मेरा कभी पोर्टल का आईडी पासवर्ड शेयर नहीं किया है, और मेरा ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो मुझे मेरे रेफरल के अगेंस्ट कंप्लेन भी करना है, और मुझे मेरी एक्चुअल ईमेल आईडी रजिस्टर करानी है। प्लीज टेल मी द प्रोसेस, आप उनसे प्रोसेस पूछो, हाँ, दे विल कोऑपरेट यू। हाँ, हाँ। ठीक है, चलो। और मतलब कंप्लेन का पूछ रही हूँ मैं कि कंप्लेन में मेरे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कर दूँ ना? हाँ, आप वो अपने नियरेस्ट में कर दो। हाँ, ठीक है। हाँ। और वो बंदी कहाँ रहती है, उसका लोकेशन क्या है? वो इंदौर में ही है, वो उसका गाँव की है, पर इंदौर में ही है, वो जॉब करती है, उसकी जॉब भी चली जाएगी फिर ऐसे में तो। जाने दो ना, उसकी कंपनी में मैं आपको एक बेस्ट और तरीका हाँ, बताता हूँ। आप उसकी कंपनी का ईमेल आईडी एचआर का होगा, उस पे पूरा मेल लिख के भेज दो। एक अभी रिसेंटली कैपजेमिनी करके एक आईटी कंपनी है, ठीक है, तो हाँ, वहाँ की एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय को ऐसे साथ ऐसे ही किया था। तो उस एम्प्लॉय ने हाँ, एचआर को मेल कर दिया, प्लस अपने सारे फ्रेंड्स लोगों से बोला कि ये मेरी कंपनी का एचआर का ईमेल आईडी है, उसके अगेंस्ट मेल करो। कैपजेमिनी ने हाँ। तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और 1 महीने के अंदर उस एम्प्लॉय को निकाल दिया, उस बंदी को जो लोगों को फंसा रही थी। अच्छा, तो मैं भी काउंटर कर सकती हूँ ना ऐसा एचआर एनी को देख के? टाइम, एनी टाइम। पर उनको, पर अभी उनको पता ही चलना चाहिए मतलब अभी इन्वॉल्व हूँ चीजों में मैं अभी। यस, प्लीज प्लीज, अगर आपको चाहिए तो मेरा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, एनी टाइम आप इंटरव्यू देके इन लोगों को एक्सपोज कर सकते हो, आपका जब मन करे। चलिए अगला नंबर देखते हैं किसका है मेल। राहुल के बाद भारती, भारती के बाद बिंदास बिडू, बिंदास बाबू, बिंदु बाबू, सॉरी। प्लीज हेल्प मी आउट ऑफ द सिचुएशन, आई एम ट्रैप्ड बाय माय फ्रेंड लास्ट ईयर। ये मेरा आईडी है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है विदेशी जी, मैं आपको कॉल करता हूँ। 966966। इनका 1 साल हो चुका है साइन अप हुए, इनके पैसे रिटर्न नहीं होंगे, बट अगर मेल किया है तो बात करना जरूर बनता है, क्यों नहीं रिटर्न करेगी। बट दूसरा ऑप्शन ये है कि पुलिस स्टेशन जाना, तो चलिए इनसे बात करते हैं। The person you are calling is ये not कॉल नहीं उठा answering. रहे, एक बार हम फिर से ट्राई करेंगे ताकि किसी का कोई कंप्लेन ना हो कि आपने कॉल नहीं किया था। The number you have dialed is currently. ठीक है, एक किसी दीपराज का मैसेज आया हुआ है। दीपराज ने लिखा है कि मैं चेन्नई से हूँ, 2018 में साइन अप हुआ था, 1 साल बाद मैंने यूनिट छोड़ दिया, क्या मुझे मेरा पैसा मिलेगा? नहीं दीपराज, आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा, काफी टाइम निकल चुका है, कैंसिलेशन पीरियड भी हो चुका है। सॉरी, तो मैं आपको कॉल नहीं करूंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं, आपके पैसे नहीं आएंगे। किसी मिस्टर बीट ने मुझे मेल किया है, हेलो ब्रो, मेरी एक फ्रेंड है, उसने रिसेंटली लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया है 1 लाख देके, और उसने 1 लाख अपने घर वालों के बिना बताए ही दे दिया, और अपनी ज्वेलरी गिरवी रख दी। माय गॉड, गिरवी रख के अपनी ज्वेलरी को लोन लिया। और जब मैंने उसे समझा रहा था तो कि ये स्कैम है, तो बोल रही कि मेरे सीनियर्स ने मर्सिडीज ली है रिसेंटली क्यूनेट से। सर प्लीज मेरी हेल्प करें मेरे फ्रेंड को समझाने में। सॉरी मिस्टर बीट, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो कोई हेल्प नहीं कर सकता है। एक बार जो क्यूनेट ज्वाइन कर लेते हैं, वीडियो देखने के बाद भी वो वापस नहीं आते हैं, मन नहीं बनाते हैं कैंसिल करने का, कि अब हमें यूनिट में कंटिन्यू नहीं करना है, तो उनको कोई निकाल नहीं सकता सिवाय उनके। चाहे आप ट्राई करो या उनके मॉम डैड ट्राई करे, कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, अगर अगले 6 महीने में उस लड़की को रिजल्ट नहीं आया तो पक्का वो गिव अप करेगी, तब छोड़ेगी, और उस समय उसको पैसे भी नहीं मिलेंगे। बट रही बात समझाने की, वो नहीं समझने वाली है, क्योंकि रिसेंटली अब उसके सीनियर ने मर्सिडीज ली है, तो वो एक आंखों में चमकता है यार, यूनिट से मर्सिडीज लिए, पैसे बनते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, बिना पैसों के कोई कैसे नॉर्मल इंसान ले सकता है? ऑफ कोर्स लेते हैं, बंदे जोड़ जोड़ के कमाने वाले लोग लेते हैं मर्सिडीज सेकंड हैंड, मैंने पहले ही बताया था। अमृता ने, ओ माय गॉड, इट्स लेटर, बहुत बड़ा मेल लिखा है। आई एम अमृता, आई ज्वाइन यूनिट ऑन 13 फरवरी को 2023, एंड मैंने डिसीजन लिया कि मुझे नहीं करना है। जी अमृता, मैं आपको सामने से कॉल कर रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ आपका कंसर्न क्या है। हेलो, यस, इज दिस अमृता? Yeah. Amrita, Sandeep this side. Actually, I recently received your mail, Amrita, regarding the QNET refund and all. You described a lot of things. February saying that this is business and everything is same like all other people. I decided to quit on 23rd February Hmm. and I told him that I won't continue. Hmm. Then 28th he arranged call complaint and they were continuously asking me that we already told you why do you want to quit like that. But I told clearly they didn't tell me all this that the Instagram account and they asked me to post social media posts and all. Then they asked me to send a mail to him stating it is my own personal reasons that I am quitting. I won't talk about QNET or about that person to anyone. If anything happens, then they can take legal action on me. After that, I told me refund process. Wait, Then Amrita, said, first, calm down, calm down. I can feel that you are shivering right now. yes, Calm down, calm down. Firstly, take a glass of water, calm down. Chill. yes, sir.
After that, I did all refund process, sending all details, then mail bank statement. March 10th, I got refund confirmation mail stating that I will get refund in 30 working days. Okay, This wait. I have a question. So you put your cancellation mail to QNet email ID Yes, sir. okay, and you like receive the mail that they will process your refund. Yes, sir. From customer care team, India support at the rate. Yes, India.support@QNetIndia.in. Yeah, this I received on March 10th, stating 30 working days. So I waited till 25th working day and I called and I asked, like, I didn't get a refund date, when can I get? Then they informed me, first you won't get refund soon, like there is some delay. Then when I asked reason, they didn't tell me anything. Then I asked my recruiter, he said audit is going on, something I don't know. Then again I kept calling every single day. Then later they said audit. After that, they said email the update, and when I said why didn't you mail me beforehand, like this amount I took loan from bank. So I thought of clearing. Then I repeatedly asked, and they sent me a mail on April 24 saying additional details verification is pending. Once that is done, we will process. You will get update. From April 24th, even today they send same mail every time I ask regarding refund. So they are not saying, they are saying you will get refund, wait some more time, now it won't happen like that. When I'm asking how long can it take, they're saying we don't have any timeline, we don't know when it will happen. Okay, actually the recent news what I have, basically from the Jan and from the February itself, QNet has not refunded a single amount. Maybe there is some internal issue running regarding audit and all in the QNet. So that's the problem. They are holding the refund. But I am sure कि they once their problem will get resolved, they will release the money. Just recently, today in the morning itself, I just had a word with a girl from the Madhya Pradesh. Okay. She was also traveling February, but she was not knowing anything about it, how to proceed for the cancellation and all. So I just recently helped her. She just 2 hours ago she called the customer care and they said ki you just put your cancellation mail, we will refund you, but it will take a long time. So something is running. Even I am not sure what's happening with them. We are too figuring out what's happening with the QNet's refund policy and all, but we are not getting any update. But there is some serious issues running from their side. Once they will resolve, I believe they will this last Thursday, my referrer called me all of a sudden and he asked, did you get refund? I thought maybe they processed refund, so he's asking to check. I checked and I told him I didn't get, and he said others are getting, so I called you. And today I called and I asked him, he was saying I was just checking. That's all. Amruta, so did you get any mail from the QNet side that please provide your bank detail and all, or your case is in the financial team? Yes, sir. I got that mail on March 5th. On March 5th, I submitted those bank details. Then on March 10th, they sent the mail. We forwarded your case to finance team, and it will take 30 working days to hit your bank account. Okay, and it also process 30. So just wait, and you can do one more thing. I feel that if your referee is calling you, you can ask her why don't she approach her the big like a grand upline, right? They have the direct connection in the Vihan, basically located in Bangalore. Vihan offices. Yes, sir. What is happened previously? At least he responded. Nowadays he's saying talk with customer care team. I did what all I can do like that. Okay, so you just like go behind your referral. You say ki I am calling customer care. They are from since almost 2 months, nearby 2 months, and over the mail and on the call they are saying the same thing. You will get your refund, and but nothing is happening. So please check with your upline, and I have right to ask the question just because I have given you the money. Yes, sir. Right? So if my money is stuck, it's reason because of you guys. So, but say it with a loving words, not in a rude way. Yeah, right? Yes, sir. Just talk to them politely and like tell them, please help me, like what's happening in the QNet, I'm not getting still yet, I didn't get the money. But I am sure if QNet has forwarded you the message, like if they reverted you over the mail, they will refund you. Might be it will get delay, but definitely they will refund you. Okay, sir. In recent times, do you know anyone who got refunds, sir? No, basically in last 1 month, I'm with myself cancelled almost 50 people's IR ID, but all of them are waiting for their refund. None of them got their refund right now. Till now. Okay, sir. So you just chill and don't be scared.
What was the amount you invested? 2 lakhs I took personal loan in So, with job. what is your I current city? Where do we stay? now I am working in Pune, sir. I am from Andhra, but I got this location as Like fresher. that's no issue. So what is your package basically? Now it is 3, sir. Now it 3 is LPA. 3 and mostly 5,000 you would be paying EMI, right? It is 7,000, sir. I didn't have option for 5 years tenure, so my referrer only referred this loan also. He only made me take a loan. This is my contact number. You can contact me anytime, but please go through your referrals and ask her for the help. Like just help me out there. Yes, sir. Sure. That's the only I option. will keep you updated if I get any update. Please, Amruta. Hope so that Thank you you, should sir. get your money as soon as possible. Thank you, sir. Yeah, and don't be scared. Don't worry. Chill मारो. Don't worry. हिंदी आती है Yes, आपको? sir.